1 मिनट में झड़ जाओगे, सारा कुछ बाहर आएगा या नहीं आएगा, या आपका ये खड़ाई ही नहीं होगा। कि जो ये पुरुष का प्राइवेट पार्ट है, यहाँ स्पर्म बनते हैं और इससे रिलेशनशिप बनाता है। इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे किसी का स्पर्म काउंट कम बन रहे हैं, ये कैसा पता चले? मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जिससे उसको पता चल सकता है कि उसके स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। या किसी को ये पता चल सकता है कि उसकी जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं बन पा रही, इसकी साइज में कमी आ रही है, या फिर इसके अंदर डिस्ट्रॉफी कह सकते हैं मसल्स का, या साथ में हम ये कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी टाइम से पहले ही बाहर निकल जाता है, यानी वो अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या ये स्पर्म में कहीं और प्रॉब्लम है, किसकी वजह से हो रहा है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नेचुरल तरीके से इसका घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये बात बताना चाहूंगा कि किस ऑर्गन का क्या क्या काम है। जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ये गोला टाइप का है, ये है ब्लैडर, इसके अंदर यूरिन आके भरता है। आपको पता ही है जो मेल है, पुरुष है, उसका एक ही लाइन से पेशाब बाहर आता है, उसी से उसके स्पर्म बाहर आते हैं, वो रिलीज करता है। पर दोनों साथ में कभी नहीं होता, जब रिलेशनशिप बनाता है कभी भी यूरिन नहीं आता। उसके साथ में हम नीचे बात करें, जो ये है स्कोटम, जो मेल पुरुष में जो स्पर्म बनते हैं वो यहां बनते हैं, यहां से स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं, यही कंप्लीट नहीं होता, इस ट्यूब में जाके कहीं कंप्लीट होता है और यहां जाके कहीं स्टोरेज होता है, और साथ में जब रिलेशनशिप बनाते हो तो यहां रिलीज होता है। इन सभी ऑर्गनों का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां जो स्पर्म बनता है वहां एक तरह से जर्म सेल होती हैं जो स्पर्म बनाने का काम करती हैं, जो हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। आप इस पार्ट में देख रहे हैं, यहां स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म को यहां तक बनने में और यहां तक पहुंचने में 72 डेज लग जाते हैं, 60 से 70 दिन लग जाते हैं। आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं। स्पर्म यहां से बनके यहां से इस ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जो एक ये क्या एक सिरनुमा होती है, घुंडीनामा होती है, यहां जाके स्पर्म का पूरा मैच्योरेशन होता है, यानी स्पर्म परिपक्व तैयार होता है। अब यहां स्पर्म का कमी बनना, यहाँ जर्म सेल है, यही जर्म सेल क्यों होती हैं? जैसे ये स्पर्म होते हैं वो मेल के अंदर बनते हैं, जो एग है, अंडा है, वो महिला के अंदर बनता है। यानी महिला से अलग स्पर्म मेल के अंदर क्यों बनते हैं? एक हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इस हार्मोन ये क्या करता है? उद्दीपन करता है, और यहां हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म का निर्माण होता है। इस टेस्टोस्टेरोन का बहुत से काम है, वो भी साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां से ये स्पर्म गति करते हुए यहां तक जाते हैं, इस ट्यूब से गति करते हुए। ये एक वेसिकल्स होती है जहां एक फ्लूइड बनता है, और साथ में यहां स्पर्म का स्टेरॉइड्स भी होता है। जब भी रिलेशनशिप बनाया जाता है यहां से तुरंत स्पर्म बाहर आते हैं। अब यहां हर टाइम स्पर्म बाहर नहीं आते, पर कई बार आपने देखा होगा नाइट फॉल, रात को अपने आप बाहर निकल जाता है। साथ में आपने ये देखा होगा कोई पुरुष साथी है, जैसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है तुरंत बाहर निकल जाता है, यानी उसकी कहीं ना कहीं कहें कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई। यानी एक मसल्स होती है जो पकड़ के रख सकती है, जैसे हमारा हाथ में लकवा सा मार जाए, मसल्स कमजोर हो जाए, डिस्ट्रोफी हो जाए। कोई आदमी अपने हाथ से 20 किलो वजन उठा सकता है, कोई एक हाथ से 1 क्विंटल वजन उठा सकता है। क्यों? सिर्फ मसल्स की वजह से। तो पुरुष की जो ये मसल्स है, ये इसमें ब्लड भर जाता है, तब जाके इसमें तनाव आता है। अगर आप माइंडली थोड़े से डिस्टर्ब हो तो आप में क्या होगा कि यहां तनाव की कमी देखने को मिलेगी, या किसी और कमी, जैसे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुष के अंदर, जो इसकी ग्रोथ बनाने का हेल्प करता है। तो इसकी ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी है, स्पर्म बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। दूसरा, वीकनेस, आपके शरीर में वीकनेस, आपकी इच्छा नहीं होना, आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाने की इच्छा नहीं होना, यह भी आपको यह दर्शाती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। जिससे क्या होगा कि आपके पार्टनर कोशिश करेगा आपको उद्दीपन देने की। इसकी लंबाई चौड़ाई तो पहले आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी ये मसल्स बनाने का काम करता है। आपने देखा ही होगा कि मेल पुरुष है जो एक महिला से अलग क्यों होता है? आपने देखा उसकी दाढ़ी मूंछ आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम कह सकते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, उसकी मसल्स का बनना, आवाज का भारीपन होना, है ना। तो एक ताकतवर मसल्स बनने के लिए क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन। तो ये मसल्स में कमजोरी आ जाए तो हम इसको डिस्ट्रोफी कहते हैं, यानी मसल्स की कमी आना। दूसरा, उसके वीकनेस आना, इसके अंदर तनाव की कमी आना, या उसकी इच्छा ही कम होना। कुछ पुरुष हैं जो 15-20 दिन तक रिलेशनशिप नहीं बनाते और वो ये कहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्यों नहीं बना पाते? कि उनकी इच्छा नहीं होती, और उनके पार्टनर कई बार कोशिश करता है तो वो क्या होता है, 1 मिनट में ही जड़ जाते हैं, रिलेशनशिप पूरी नहीं बना पाते। उससे वो और टेंशन में आते हैं कि मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, और इस वजह से क्या होता है, अपने पार्टनर से उनके बीच में तनाव पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल भी इग्नोर करना स्टार्ट करती है कि कुछ होगा नहीं तो क्या रिलेशनशिप बनाए। तो आप इसको नेचुरल ठीक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लो एनर्जी, आप रिलेशनशिप बना रहे हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। कई बार आता है पुरुष आता है नाइट शाम को घर काम करके आता है, और मन होता है उसका रिलेशनशिप बनाने का, जैसे ही खाना खाता है उसके बाद में वो एनर्जी फील नहीं करता, वो फिर सोचता है कि छोड़ो यार आगे चलते हैं, आज कुछ नहीं करेंगे। तो ये एनर्जी बिल्कुल कम फील करना, और पुरुषों में देखने को मिलता है हेयर जो बाल है उनका झड़ना। एक गायनेकोमेस्टिया भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, हर किसी में नहीं मिलती, यानी पुरुष की भी महिला की तरह छाती भारी होना, यानी उसके अंदर महिलाओं वाले हार्मोन थोड़े बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और मेल वाले जो पुरुष वाले हार्मोन की कमी आ जाती है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये एक पुरुष को महिला से अलग, यानी एक उसकी ये कह सकते हैं कि पुरुष को कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही है वो पुरुष है। अगर पुरुष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो हम उसको नपुंसक कह सकते हैं। और ड्राइव यानी इच्छा ही बहुत कम होना,
ठीक है, आप कोशिश करते हैं, उनका पार्टनर फिर भी उनकी इच्छा नहीं होती और रिलेशनशिप नहीं बनाते 3-3 महीने तक। ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कॉल करते हैं कि 3-3 महीने तक वो रिलेशनशिप ही नहीं बना पाते, और उनको अगर कई बार बनाने की कोशिश करते हैं 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं आती। तो आप अच्छे स्पर्म के लिए आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो आपके अंदर अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही है, इसके अंदर आप पहले बहुत ज़्यादा तनाव आता था, बहुत अच्छे से आपका खड़ा होता था, आपको मोटा भी फील होता था, अगर आप वो कम फील कर रहे हैं तो आप समझ जाओ आपके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही है। आप नाइट को खाना वाना खाते हो, उसके बाद आप बेड पे जाते हो, उसके बाद में आपकी इच्छा थी और वहाँ जाने के बाद आपकी इच्छा मर जाती है कि चलो यार सो जाते हैं, मुझे थकान आ रही है, तो आप सोचो कि आपको रिलेशनशिप में वीकनेस है। इसका मतलब आप टेस्टोस्टेरोन की कमी है, यानी पुरुष वाले हार्मोन की कमी होती जा रही है। लो एनर्जी, आप रिलेशनशिप भी बनाते हो और एक बार में ही जड़ जाते हो, दोबारा तो कोशिश ही नहीं करते। कई बार एक बार काफ़ी सफिशिएंट होता है, कई बार आप ज़्यादा भी बना सकते हो अगर आपके अंदर अच्छी एनर्जी है, या कई बार आपके रिलेशनशिप बनाते हो और आप जल्दी से ही डिस्चार्ज देते हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है। दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी तो आप ये देखने को मिलेगा कि आप रिलेशनशिप पूरी बनाते ही नहीं, उससे पहले ही बाहर आ जाता है और आपका बैठ जाता है, या आपका 30 मिनट बाद में दोबारा खड़ा ही नहीं हो रहा। तो आपके अंदर एनर्जी की कमी और दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्योंकि स्पर्म यहाँ स्टोर रहते हैं, आप यहाँ वीक पड़ोगे तुरंत स्पर्म बाहर आ जाएगा। जितना आप मेंटली स्ट्रांग होंगे रिलेशनशिप के दौरान, आपका मन आपके पार्टनर में होगा, आपके अंदर अच्छी एनर्जी होगी, आपके अंदर अच्छी इच्छा शक्ति होगी, तो क्या होगा, ये लंबे समय तक चलेगा। कई कहते हैं ना कि सिर्फ 1 मिनट ही चलता है, तो ये नॉर्मल है, किसी का 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक चलता है, इतना ही कैपेसिटी होती है। पर इसको अच्छे से बढ़ाने के लिए आप 4 प्ले रिलेशनशिप से पहले एक अच्छी प्ले करोगे, आप पार्टनर के साथ अच्छा रोमांटिक रहोगे, तो ये चीज़ें भी बढ़ेंगी और आपकी इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी कि इस दौरान एक उद्दीपन मिलता है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। यानी महिलाओं की तरह पुरुष की भी कई बार आप देखेंगे छाती भारी भारी हो जाती है, बाहर निकलने जाते हैं, तो वो चीज़ें मेडिकल की भाषा में गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। हर किसी पुरुष में तो नहीं मिलती, पर आपने देखेंगे जैसे जैसे पुरुष का मोटापा बढ़ता है या चर्बी बढ़ना हो जाती स्टार्ट हो जाती है। ड्राइव यानी इच्छा ही कम होना, उसकी पार्टनर कोशिश करती है तब भी इच्छा नहीं होती, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें घरेलू ट्रीटमेंट की, हम बात करें जो घोकरू बड़ा होता है, ये एक नेचुरल पदार्थ है, हमारे प्लांट से मिलता है, जो क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। जो मेल पुरुष के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है घोकरू बड़ा। नॉर्मली मेडिकल की भाषा में भी हम ये कह सकते हैं कि एक पुरुष को नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए 1500 मिलीग्राम डेली बेस पे चाहिए, जो एक स्ट्रांग हो सकते, या दूसरी उसकी मसल्स अच्छा हष्ट-पुष्ट हो, हेल्थी रहे, इसके लिए ही। दूसरा सफ़ेद मूसली, आप देखेंगे सफ़ेद मूसली आपने नाम सुना होगा, जड़ी बूटियों में काम ली जाती है, ये हमारी मसल्स बनाने में हेल्प करती है, इस चीज़ पार्ट को मजबूत बनाने का काम करती है सफ़ेद मूसली, और कहीं ना कहीं ये टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करती है, यानी हमारी ये मसल्स बनती हैं उसमें हेल्प करती है सफ़ेद मूसली। तो आपकी अच्छी मसल्स बने, इसके लिए आपको सफ़ेद मूसली ले सकते हैं। अश्वगंधा आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत नेचुरल है, हर पंसारी की दुकान पे आपको मिल सकता है, पर अश्वगंधा है जो आपकी ड्राइव इच्छा शक्ति बढ़ाता है, रिलेशनशिप लंबे समय तक चले, क्योंकि आपको एनर्जी देता है, आपकी ड्राइव इच्छा शक्ति बढ़ाता है, और आपको क्या होता है कि रिलेशनशिप लंबे समय तक चले, बोलते हैं अश्वगंधा खाओ। जयंती, ये भी एक प्लांट से मिलता है, ये भी आपकी रिलेशनशिप को अच्छा सा बनाने का काम करता है। कोंच के बीज हैं, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। अगर आप किसी भी पंसारी की दुकान पर ये सब लेने जाओगे, आपको कहीं ना कहीं ये फील हो जाएगा कि अगला इस बात को समझ चुका है कि आप क्या ले रहे हो। वैसे कोई बुराई वाली तो, यानी आपको अच्छे, आपके स्पर्म की कमी है तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले सकते हैं। आपके अंदर वीकनेस है, इसकी आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही इसकी, तो आप ये ले सकते हैं, जिससे आपकी इस पार्ट की ग्रोथ होगी, इसकी मोटाई भी बढ़ेगी, क्योंकि मसल्स मजबूत बनेंगी। कई बार तो ये होता है कि आपका इतना कमजोर होता है कि आपको पार्टनर को लगता है कि अच्छे से फील ही नहीं हो पा रहा, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी रिलेशनशिप में कमी आती है और वो आपके बीच में दूरियां पैदा करता है।